नमस्कार, न्यू कॉर्बेट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताजा खबर। उत्तराखंड वन विभाग अधिकारी व वन आरक्षी का द्विवर्षीय प्रांतीय अधिवेशन हुआ संपन्न, जिसमें प्रदेश के जगह जगह से 1500 से ज्यादा वन आरक्षी रामनगर पहुंचे। मंगलवार को गैस गोदाम रोड स्थित नगर पालिका ऑडिटोरियम हॉल में उत्तराखंड वन बीट अधिकारी व आरक्षी संघ का द्विवर्षीय प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन का शुभारंभ कॉर्बेट पार्क के निदेशक राहुल कुमार, उप निदेशक कल्याणी, डीएफओ तराई पश्चिम बलवंत शाही एवं विधायक प्रतिनिधि मदन जोशी ने संयुक्त रूप से किया। अधिवेशन के दौरान क्रांति कार्यकारिणी का भी चुनाव संपन्न कराया गया। अधिवेशन में मौजूद कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से मांगे पूरी करने का अनुरोध किया, तो वही संघ द्वारा 4 सूत्री मांगों को मांग पत्र भी वन संरक्षक पश्चिम वृत्त को सौंपा गया। सौंपे गए पत्र में कर्मचारियों ने वन आरक्षी सेवा नियमावली 2018 में संशोधन कर वन दरोगा पद पर 100% वन आरक्षी की पदोन्नति किए जाने तथा वन आरक्षी की पदोन्नति हेतु 10 वर्षीय निरंतर सेवा की बाध्यता को समाप्त कर 6 वर्ष किए जाने के साथ ही उनका 2800 ग्रेड के अनुसार वेतन उच्चीकृत किए जाने सही 4 सूत्री मांगों को रखा। वही 4 सूत्रीय मांग पत्र को कॉर्बेट पार्क के वन संरक्षक पश्चिम वृत्त राहुल कुमार को सौंपा। वही राहुल कुमार ने कहा कि मैं इन मांगों को शासन को भेजकर इस पर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। रामनगर से न्यू कॉर्बेट समाचार से रोशनी पांडे की ये विशेष रिपोर्ट। सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व जो है वो हमारे फॉरेस्ट गार्ड, हमारे वन बीट अधिकारी, हमारे वन आरक्षियों का है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस कर्तव्य को निर्वहन करने में आपने उम्मीद से ज्यादा हर बार अपने आप को दिखाया है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, वैसे वैसे विभाग की समस्याएं, विभाग की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। आप सबकी भी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। एक समय था जब सिर्फ पैदल गश्त करने से या लंबी दूरी गश्त कर लेने से मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो जाता था, परंतु आज की टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन्स, कैमरा, हाईटेक कैमरा, छोटे छोटे गन्स, इन सब के जैसे जैसे समाज में ये सब चीजें आते जा रही हैं, हमारी जिम्मेवारी वन सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा को लेकर बढ़ते जा रही है। और हमारी ड्यूटी जो है वो बाकी विभागों से थोड़ी अलग यूं इस तरह से है कि हमारा विभाग जो है वो सब काम करता है जो बाकी सारे विभाग मिलकर करते हैं। मेरा नाम निधि सिंह है और मैं भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी में वन बीट अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और मैं साथ ही प्रभागीय अध्यक्ष भी हूँ वहाँ की। तो मैं अपने कालसी डिवीजन की तरफ से यहाँ पर पहुँची हूँ। जी, ये बीट अधिकारी संगठन उत्तराखंड का द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन है, जिस हेतु हम कालसी वन प्रभाग देहरादून से रामनगर में आए हैं और बहुत ही बढ़ चढ़ करके जोशो खरोश के साथ पूरे प्रदेश भर से हमारे वन आरक्षी बीट अधिकारी संगठन के सदस्य लोग पहुंचे हैं और हमें आशा है कि जल्दी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होगी और हमें कर्मठ और जुझारू जो है कार्यकारिणी का गठन कर पाएंगे। आप जो 4 मांग पत्रों पे चर्चा की गई, क्या है 4 मांग पत्र आपके? जी, जो 4 मांग पत्र हैं उसमें आवासीय भत्ता, क्योंकि हमारे वन आरक्षी भाई जो है वो दुर्गम क्षेत्रों में चौकियों में तैनात रहते हैं और जो है उनको आवास भत्ता उपलब्ध नहीं होता है, उनसे आवास भत्ता काटा जाता है, तो आवास भत्ता उपलब्ध हो पाए इसके लिए। और 2018 में एक नियमावली आई थी जिसमें वन दरोगा के पदों पर 33.33 सीधी भर्ती का प्रावधान किया गया। उस भर्ती के विरोध में हम जो है तत्काल समय 2018 से ही हम उसके विरोध में हैं कि पदोन्नति 10 वर्ष बाद होती है, इस बाध्यता को समाप्त करने के लिए भी हमारा मांग पत्र है।
तो इन 3-4 मुद्दों पर जो है ये मांग पत्र है। और मुद्दे सिर्फ इतने नहीं हैं, हमारी कोशिशें और भी हैं, क्योंकि वन आरक्षी अब एक टेक्निकल काम करने के लिए वन आरक्षियों को जो है ट्रेन करने की ज़रूरत है, और इनसे एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं, उम्मीदें भी यही हैं कि हमें एक जो है टेक्निकल वर्कर के रूप में काम करें, तो उस तरीके से हमें सुविधाएं और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, ऐसा मानते हैं। अगर आपकी 4 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं होती तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी जो प्रांतीय कार्यकारिणी हमारी गठित होती है, उसके बाद हम इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के आगे शासन प्रशासन स्तर पर और दृढ़ता से अपनी बात को रखेंगे, और जैसा भी कार्यकारिणी और उनके समन्वय से जो भी निर्धारित होता है हम अपनी रणनीति तब बनाएंगे। जो कॉर्बेट टाइगर के निदेशक थे राहुल, उनका क्या कहना है इसके बारे में? जी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो निदेशक महोदय हैं, वो हमारे प्रमुख वन संरक्षक महोदय के स्थान पर क्योंकि वो नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए वो आए थे, और उन्होंने जितना हमें आश्वासन दिया है वो काफ़ी सकारात्मक दिखा है, और ऐसा लग रहा है कि ज़रूर वो हमारे इस विषय को और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई जरूर करेंगे। राज्य के वन विभाग के जो हमारे वन के अधिकारी हैं, उनका संघ की 2 दिवसीय बैठक हो रही है यहाँ पर। उसमें हम लोगों ने भाग लिया है। उनके जो हमारे संघ के अधिकारी कर्मचारी हैं और सभी सदस्य हैं, उनके साथ विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई है, और उनके द्वारा अपनी कुछ बातें रखी गई हैं, तो हमारे स्तर से कुछ स्तर पर उन पर निर्णय लिया जाना है। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करके जो भी उनके पक्ष में जितना हाँ, जो भी उनकी मांग है उस पर जो हमारे